मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम मनान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और उम्मी है। वालिद सुबह की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में काम करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 22 साल है और उम्मी की उम्र 45 साल है और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और उम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दोनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मलिक में जाएगा। लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम फरह है, उम्मी का नाम बानो है। अब आपको बताता हूं कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। इसका स्कूल बंद था और वो घर पर ही थी। मैं भी बेनिक से जल्दी घर आ जाता। मेरा कमरा और बेनिक से आने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवी देखता रहता था। जिंदगी बहुत बोलगुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आना जाना भी बंद था, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह सबसे पहले उठकर नीचे गया था। मैं देखा तो हम कोरोना के दौरान कैसे गुजारे। मामू बैठे हुए थे। हाँ, मामू को कुछ सलाम किया और मामू की खरीद ली। तो मामू बोले, मानन तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है, मैं बहनों को लेने आया हूं। अम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। मानान, बैठा हूं मैं तुम्हारे लिए, मामू के साथ जाए, तुम्हारे नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3-4 दिन इस खूने पर पढ़ूंगी, बाद आ जाऊंगी। पफन्ना अभी अपनी रूम से बाहर आ गई और उसको उम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। और उम्मी ने हम सबके साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चले गए। उम्मी तैयार होकर बाहर, उम्मी बहन का ख्याल दिखना, घर पर ही रहना। अभी बोले, उम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूं कि वैसे ही उम्मी अकेले बैठा। बात समझ रही हो। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूरों में। हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लॉन्च में बैठकर टीवी देखने लगा। फौरन नाश्ते करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम मना कर दिया था। घर के सारे कामों में और फरा करते थे। मैं टीवी देख रहा था और फरा किचन में काम कर रही थी। फरा नाइट ड्रेस यानी गोहजन और शर्ट पहना हुआ थी। अब वो घर में अक्सर एक ड्रेस में थी, लेकिन कभी नजर से ना देखा था। वो बकीर 2 बटे थी और लग रहा था कि उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना। उसके फट वाल साफ नजर आ रहे थे। प्राण पाप शर्ट पर एक ट्रोजल पहना था। फरहा के टीवी देखते रहो बोल रहा था। भाई दपीर में क्या बनाओ? मैं बोला, कुछ भी बना लो। वो बोला, अच्छा आप घर के सफाई कर लो, मैं सोचती हूँ। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफा गौर किया था। ये हादसा काफी ऊपरी टीवी, घर शिट काफी ऊपर था और ट्रोजल में से फरा की खूबसूरती वाज़ेह नजर आ रहा था। अब मैं उसको दूसरी नजर से रहा था। इस वक्त बहन को दिल का रहा था। मैंने कई दफा अपने दिमाग को इधर इधर की करने का कोशिश भी किया, लेकिन दिमाग में बार बार इस तरफ ख्याल जाते रहा। सोचे कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने फरह को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरनेट से
मूवी डाउन लगा ली थी। देखते ही मेरी अपनी मर्जी पर आ गए। रात की हरकत करने लगा और देखते पर्दा हो गया। और पूरी तरह मूवी देखने में मैं तो यानी कि वो मगा नहीं था, तो मुझे इस बात का मतलब कोई भी पता नहीं चला था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि फर्रा मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां फर्रा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। उस पर पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने उगाब को संभाला और फर्रा के पीठ करके हल्का सा धोखाया, हार बढ़ाते हुए बोला, फर्रा क्या कोई काम था ना? भाई रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रोक में जाओ तो दस्तक करते हैं। फला ने कहा, भाई 2-3 दफा किया था, आप मसरूफ थे, इसलिए आवाज न सुने सुनी हो गई। मैं शर्मिंदा हो रहा है कि फरा ने मुझे ऐसे देख लिया, तो वो मैं आपके कमरे की सफाई करके आते हैं। मैं नीचे आ गया और टीवी देखकर ओन लिया। अब ये सोच रहा था कि दिल में फरहा भी ऊपर से नीचे आ गई और उसके से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को इस हालत में भी देखा था, और वो भी काम करते हुए। जब मैं उसको नॉर्मल देखा तो अभी भी नॉर्मल हो गया। फरा काम खत्म करके मैंने सामने सोफे पर बैठा और बोला, भाई पानी पिला दे। में उठा और उससे पानी पिलाकर उसको दिया। पानी देते हुए फरलाक मेरा नजर कि नशीब वो फराज थी जो करीब से देखने से वाज़ेह पता चल रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए फरा बोला, भाई क्या देख रहे हो? घबरा नहीं, कुछ नहीं। गिलास दिया और अब ये बताएं कि खाना बनाना है, बना दो, अच्छा देखते हैं। फरा में क्या बनाती हूं वो कहो। खार है और सोफे से उठकर मेरे सामने से गुजरे उसकी तरफ देखते ही, मेरे सोते हो। भाई ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। मेरे सुरा से परेशान था कि आज हो ही किया रहा है। ये साधका ने उसके फरा को दरवाजा खोला है। खड़ी थी। मैंने उठने लगा तो साधका ने बांधी। उन्हें बोले, भाई जरा मेरी मदद कर दे, ये गोश्त का पेच फरीज में से नहीं निकल रहा। मैं साधका पीछे गया और तब कहा, तुम हटो, मैं निकाल देता हूं। साधका बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगा ले, निकल जाएगा। उसके पीछे खड़ा होगा। फरहा के अंदर से गोश्त का पैकेज निकालने से पैकेज की कोशिश, थोड़ी सी कोशिश के बाद गोश्त का पैकेज निकल आया और वो साइड होगा और मैं नीचे हुआ था। उसका नजरें वहीं पर था जो उठ गया था। सादका देखते ही बोला, भाई आप उसको पानी में डाल दे, चाल से वॉशरूम जाने के लिए। उम्मीद है आज किया वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। गोश्त का